नई दिल्ली 19 जुलाई 2025। राजधानी में आज आध्यात्मिकता और सिनेमा का एक अनूठा संगम देखा जब साईं श्रद्धा टेली प्रोडक्शन ने ओडिया फीचर फिल्म श्री जगन्नाथ अंबर नवकलेवर की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में किया। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि यह नवकलेवर की पवित्र परंपरा को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करने वाली अपनी तरफ की पहली फिल्म है। यह महत्वाकांक्षी सिनेमाई परियोजना भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और दूरदर्शन के पवित्र काश मूर्ति रूपों के नवकलेवर यानी पुनर्जन्म की दुर्बल और अत्यंत पवित्र रस्म को डॉक्यूमेंट करने और नाट्य रूप देने का प्रयास है, जो कि पूरी ओडिशा में हर 12 से 19 वर्षों में मनाया जाता है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया इस मौके पर एक आध्यात्मिक और सिनेमा केंद्र में तब्दील हो गया, जहां फिल्म की टीम ने इसके निर्माण की प्रक्रिया और इस पवित्र परंपरा को श्रद्धा और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने की चुनौतियों को साझा किया। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक अर्पण है। हमने नवकलेवर की भक्ति, अनुशासन और दिव्यता को अमर बनाने का प्रयास किया है। यह उड़ीसा का गौरव है और अब यह पूरे विश्व की विरासत है। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रेमियों, धार्मिक विद्वानों और दिल्ली में रहने वाले ओडिया समुदाय की उत्साही भागीदारी देखी गई। प्रमुख मीडिया संस्थानों के पत्रकार भी उपस्थित थे। यह फिल्म 4 जुलाई 2025 को ओडिशा में सिनेमा घरों में रिलीज हुई और अब इसे देश के प्रमुख शहरों में प्रचारित किया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में विशेष स्क्रीनिंग की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा इसे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय संस्कृति समारोह में भी प्रदर्शित करने के लिए बातचीत चल रही है। श्री जगन्नाथ अंबर नवकलेवर केवल एक क्षेत्रीय फिल्म नहीं है, यह एक आध्यात्मिक विरासत परियोजना है जो दुनिया के सबसे प्राचीन जीवन धर्मों में से एक की रहस्यमय ऊर्जा को जीवंत करती है। इसका उद्देश्य परंपरा और लोकप्रिय संस्कृत भक्ति और कहानी कहने की कला के बीच सेतु बनाना है। बहुत चैलेंजिंग रहा है क्योंकि कोई सोचा भी नहीं था। सब लोगों को ये रिस्क लग रहा था क्योंकि हिस्ट्री को लेके कोई कुछ इशू भी हो सकता है, लेकिन मेरे गुरु के ऊपर पूरा भरोसा था और मेरे को मेरे कर्म के ऊपर पूरा भरोसा था। पता नहीं मेरे पास डिवोशन था या नहीं, लेकिन मैं जगन्नाथ जी को बहुत प्यार करती हूँ और ये प्यार ही शायद मेरा डिवोशन है। तो मैंने जब थिएटर किया और ये सक्सेसफुल हुआ तब मेरे को और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने सोचा कि उसको बड़े पर्दा में हम ले जाएं और हम लोग उसको उड़ीसा में रूपेली पर्दा बोलते हैं, सिल्वर स्क्रीन। तो हम लोग सोचा कि इतना लोगों को लेके 100 लोगों को लेके कहाँ कहाँ घूमे, तो इसको एक मूवी बना देंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो सकता है और खूब जल्दी ये जा सकते हैं। हम लोग ना उड़ीसा में जन्म होते हैं ना, तब माता पिता हमको सिखाते हैं बोलो जय जगन्नाथ, तो हम जानते भी नहीं है जगन्नाथ कौन है, लेकिन जय जगन्नाथ बोलते हैं। लेकिन ये भाव कब आएगा, कैसा आएगा, कहाँ पर आएगा, कब शुरुआत होगा, ये हमको पता नहीं था। 50 साल में ये क्यों शुरू हुआ है, क्यों ये काम में कर रही हूँ, जबकि 25 ईयर से पहले 25 साल से मैं कुछ कमर्शियल चीजें कर रही थी। तो फिर अब क्यों कर रही हूँ मैं ये सारा सब कुछ छोड़ के? ऐसा नहीं कि मैं हर चीज करके इसके साथ इसको ले रही हूँ, क्योंकि ये काम इतना कठिन था कि इसको कंसंट्रेट करने के लिए बिखर ना जाए कहीं ये काम, कि मैं खुद बिखर ना जाऊं कहीं दूसरे काम में, तो मेरे को सब कुछ छोड़ना पड़ा। देखिए, जगन्नाथ को हम माता पिता बोलते हैं और हम अपने पिता के बारे में, माता के बारे में नहीं जानेंगे, कैसे होगा? उनके बारे में तो कुछ जानना चाहिए, सिर्फ माता पिता बोल देने से होगा क्या? तो ये मूवी हर एक को भाव लाएगा और हर एक को पहचाना कि जगन्नाथ जी कौन है और कितना अत्याचार हुए हैं उनके ऊपर, फिर भी वो अपने अत्याचार को खुद सह के वक्त पीछे डाल के भक्त के लिए उतरते हैं। फर्स्ट टाइम मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं? हाँ, नहीं, मैंने डायरेक्शन मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं पहले सीरियल में कर चुकी हूँ डायरेक्शन। हाँ, सीरियल मूवी फर्स्ट टाइम में कर रही हूँ। पहले तो मैं प्रोड्यूसर ही, लोग ज्यादातर लोग मेरे को आर्टिस्ट जानते थे। मैं पहले आर्टिस्ट थी, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर बना। प्रोड्यूसर का 25 इयर्स जर्नी हो गया और अभी डायरेक्शन में फुल दम में आ गई। सारे असामी थी क्या? असामी मूवी आपको डायरेक्शन किया, कोई हिंदी मूवी? नहीं, कभी नहीं किया, अभी पहली बार ही शुरुआत किया मैंने सर। हिंदी में भी आएगी? हाँ, जरूर हिंदी लैंग्वेज में आएगा। अगर हो सके जगन्नाथ जी जितना फास्ट करना चाहिए वो हो जाएगा अपने आप। वो नहीं, हो जगन्नाथ जी का ऊपर डिपेंड करता है, मैं कुछ नहीं करती हूँ। वही आंखों में नमी कैसे? पता नहीं क्या होता है, क्या करते हैं, मेरे खींच लेते हैं मेरे को, मतलब मेरे कंट्रोल में मैं नहीं रहती हूँ। मैं खुद अनुभव कर रही हूँ ये सारे चीज कि मेरे कंट्रोल में मैं नहीं रहती हूँ। वो सब कुछ जैसे मेरे को, जैसे बोलते हैं ना निश्चो,
निस्सु होने से ही उनको ढूंढता है, इतना दुख आता है वो ढूंढता है। जैसे महाभारत में कुंती बोलता है मेरे को हर जन्म में दुख दो ताकि मैं तुम्हें ढूंढूं। बस मैं भी वही बोलूंगी कि जितना कष्ट देना है दे दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे काम करके रहूंगी। थैंक यू जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।